जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सशस्त्र बल पूरी तरह सतर्क। सीज फायर उल्लंघन का भारत ने दिया सख्ती से जवाब। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण पर दिया जोर। चंडीगढ़ में सर्वदलीय और सर्वधर्म बैठक में हर चुनौती का डटकर सामना करने का किया आह्वान। और राज्यव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की उच्च स्तरीय बैठक। कहा, प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में, जमाखोरी और अफवाहों से बचने की अपील। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य हैं। आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर व अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में हालात सामान्य बने हुए हैं। पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले गलत दावों से बचने का आग्रह किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने आज अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा है कि वह अपने नागरिकों के सहन शक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाएं और अपुष्ट दावे अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों में न पड़ें और न ही उन्हें फैलाएं। वहीं रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल का फॉलो करने की सलाह दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से बार बार इसका उल्लंघन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देर रात प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान पिछले कुछ घंटे से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और उसे किसी भी अतिक्रमण से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। भारत इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से अपील कर कहा है कि इन उल्लंघनों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए और पूरे मामले को जिम्मेदारी से संभाले। जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। भारत ने पाकिस्तान की ओर से किए गए झूठे दावों को सिर से खारिज किया है। कल देर शाम भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस वार्ता पर देश के हालात के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने सीज फायर की पुष्टि करने के साथ ही पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे झूठे दावों को भी खारिज किया। इस प्रेस वार्ता की अगुवाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की। उनके साथ नौसेना के कमोडोर रघुवर नायर, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी शामिल थी। सभी अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जवाबी कार्रवाई और पाकिस्तान के झूठे प्रचारों को तथ्यों सहित खारिज किया। इस दौरान कमांडर नायर ने कहा कि सीज फायर के आदेश दिए गए हैं, हमारी कार्रवाई संतुलित और जिम्मेवार रही है। The Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. There's a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side, and as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand.
इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा S-400 को नुकसान पहुंचाने, ब्रह्मोस मिसाइल ठिकाने नष्ट करने सहित कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की खबरें झूठी हैं। पहुंचाया उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकूबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आतंकवादी ठिकानों पर लक्ष्य था। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के एयरबेस का भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी हवाई सुरक्षा और रडार प्रणाली ठप हो गई है। Exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सिविल डिफेंस को मजबूत करने के लिए कल 18 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों का वॉलंटियर के तौर पर पंजीकरण करने के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया। हजारों युवाओं के जोश और जज्बे के आगे टैगोर थिएटर में जगह कम पड़ी तो उन्हें सेक्टर 17 स्थित तिरंगा पार्क में पहुंचने के लिए कहा गया। इस दौरान राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने टैगोर थिएटर और तिरंगा पार्क दोनों स्थलों पर पहुंचकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लोगों में देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। आज यहाँ 3000 युवाओं का पंजीकरण इस बात का प्रमाण है। उन्होंने युवाओं के उत्साह और बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि सिविल डिफेंस देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच है और युवाओं की भागीदारी से देश मजबूत होगा। सामान्य नागरिक को भी अगर कहीं किसी प्रकार की घटना हो गई है तो उनको भी सहयोग करना है। अगर मान लो कल हमारा कहता है कि सीमा पर लगे हुए कुछ गांव खाली करना है तो उनको कहीं न कहीं हमको ठीक तरह से रखना है, उनके खाने पीने की दवाई की व्यवस्था करनी है। एक तरह से हमको जो नागरिक सुरक्षा है इसका काम लड़ाई के समय में भी है और सामान्य आपदाओं के समय में भी है। इस मौके पर डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चंडीगढ़ में पहले केवल 300 वॉलंटियर थे, लेकिन एक ही दिन में 3000 नए वॉलंटियर मिलने से इनकी संख्या 10 गुना बढ़ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई के बाद हुए सीज फायर का पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने स्वागत किया है। कल चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन में हुई सभी दलों और सर्वधर्म के नुमाइंदों की बैठक में उन्होंने अलर्ट पर रहने और मिलजुल कर ऐसी चुनौतियों का सामना करने की अपील की। उन्होंने हथियारबंद सेना का समर्थन करने के लिए पंजाब की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वास्तव में जनता ने सेना का मनोबल बढ़ाया है, जिसकी बदौलत हमारे जवान आगे भी दुश्मनों को ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। उन्होंने नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण की महत्ता पर भी जोर दिया। बैठक के दौरान राज्यपाल ने सभी पार्टियों की ओर से व्यक्त किए गए विचारों पर सहमति जताई। इससे पहले उन्होंने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाबी चाहे किसी भी सियासी या धार्मिक संगठन से जुड़े हों, वे हमेशा एकजुट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे यह युद्ध हो या कोई और कठिन घड़ी, पंजाब और पंजाबी हमेशा सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने धार्मिक नेताओं से अपील की कि वे संकट की इस घड़ी में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे की सांझ और शांति के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए दूत के रूप में काम करें। उन्होंने कहा कि हर युद्ध और तनावपूर्ण माहौल के दौरान हमेशा पंजाब को ही नुकसान उठाना पड़ता है और इसलिए राज्य को इस अमूल्य योगदान के लिए विशेष तवज्जो मिलनी चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। देखो, हिडन लॉसेस पता नहीं कौन कौन से होंगे, अभी पता चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी थोड़ा डरे होंगे कि यहाँ ड्रोन आते हैं, यहाँ तो ये उनका विश्वास बहाल करना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इतना अप हो गया था एक घटना से, वो एकदम से सारा मतलब जीरो पे आ गया। मतलब दोबारा विश्वास बहाल होने में टाइम लगता है, लेकिन पंजाब हमेशा बहुत बार गिरा भी है, लेकिन पंजाब बहुत बार उतनी बार उठा भी है। तो पंजाब जो है वो चढ़ती कला और सरबत का भला मांगने वाला स्टेट है। पंजाबी हमेशा फ्रंट पे रहेंगे और पूरी दुनिया में जब जाते हैं हमारे सिंगर्स भी, तो जब कुछ वो तो है कि पंजाबी आगे हुए
तो पंजाबी जहाँ भी चले जाते हैं निशान बढ़ाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले वाली जगह पर जल्दी न जाएं और अज्ञात मलबे को छूने से बचें जब तक कि सेना के अधिकारियों द्वारा इसे निष्क्रिय नहीं कर लिया जाता। उन्होंने लोगों से पूर्ण सहयोग की मांग करते हुए कहा कि यदि वे कोई मिसाइल या ब्लास्टिक सामग्री देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। राज्य सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं को हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमाओं पर ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के साथ लगती 532 किलोमीटर सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिस पर 51 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध में सशस्त्र सेनाओं द्वारा मांगी गई किसी भी अन्य मदद को भी राज्य सरकार हर तरीके से पूरा करेगी। किसी ड्रोन का पार्ट किसी डिग पिया या किसी मिसाइल का पार्ट डिग पिया खेतों च, जिवें बठिंडे खबर आई सी, पठानकोट तो खबर आई सी, गुरदासपुर के पिंडां की खबर आई है, अमृतसर के पिंडां की खबर आई है। तो आम तौर पर लोग उन्होंने देखने लिए दिन चढ़ते हैं उत्थे चले जाते हैं। ये हथ जोड़ के बेनती है और मिलिट्री वालों ये एडवाइजरी है कि कृपा करके जे तुहाडे कोई धमाका होया या कुछ है तुसीं उहदी इनफॉर्मेशन इमीडिएटली पुलिस नूं ਜਾਂ आर्मी ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। यूटी चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर ने एक प्रेस वार्ता कर लोगों को केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा स्थिति और सक्रिय रूप से लागू किए जा रहे तैयारियों के उपायों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त ने चंडीगढ़ में स्वैच्छिक ब्लैकआउट के दौरान सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि फिलहाल किसी खतरे या हवाई हमले की चेतावनी नहीं है। उन्होंने स्थानीय निवासियों से अनुरोध किया कि वे स्वेच्छा से रात 9 बजे के बाद घर के अंदर रहें। इसी तरह दुकानों, मॉल, क्लब, होटल और रेस्टोरेंट सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी स्वैच्छिक आधार पर रात 9 बजे से बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या लाभ उठाकर स्थिति का फायदा उठाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनरली ये देखा गया है कि इवनिंग आवर्स में, पर्टिकुलरली लेट इवनिंग आवर्स में रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग 9 बजे के बाद इंडोर ही रहें। तो वॉलंटरी तौर पे आज हम कोई ऑर्डर्स नहीं करेंगे, बट वॉलंटरी तौर पे हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 9 बजे के बाद वो इंडोर ही रहें और बहुत ही ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें। और जो शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट्स के लोग हैं, बाकी और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि चूँकि हमें वॉलंटरी लोगों को 9 बजे तक कहा है इंडोर रहने के लिए, तो वो भी अपना बिजनेस है वो 9 बजे तक ही चलाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों सहित प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक कर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा अभ्यास की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता को डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, सिर्फ एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार जन सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य में खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार हर स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सभी एहतियाती कदम संतुलित तरीके से उठाए जाने, प्रशासन को सतर्क रहने और जन विश्वास कायम रखने के लिए समन्वय से काम करने की हिदायतें जारी की गई हैं। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा ने मुख्यमंत्री को आपदा प्रबंधन के तहत आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए व्यापक कदमों की जानकारी दी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।